साथियों, हम आज तक जो कथा सुनते आए हैं उसके अनुसार रावण की मृत्यु का कारण विभीषण था। आप आज तक यही सुनते आए हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, लेकिन ये अधूरा सच है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रावण की मृत्यु का असली कारण विभीषण नहीं बल्कि उसकी पत्नी मंदोदरी थी। बिल्कुल आपने ठीक सुना मित्रों, रावण की मृत्यु का असली कारण मंदोदरी ही थी। कैसे हम मंदोदरी को रावण की मृत्यु का असली कारण बता रहे हैं और क्या है पूरी सच्चाई, आज हम आपको इसी विषय में चौंकाने वाली कहानी बताने जा रहे हैं। रावण की मृत्यु में विभीषण के साथ साथ उसकी पत्नी मंदोदरी की भी भागीदारी है। यदि मंदोदरी अनजाने में ये एक गलती नहीं करती तो रावण नहीं मारा जा सकता था। सूर्य सत्यम चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको रहस्य और रोमांच से भरी वो कहानी बताने जा रहे हैं जो आपने आज तक ना तो किसी टीवी सीरियल में देखी होगी और ना ही कहीं इंटरनेट पर पढ़ी होगी। इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारा और आपका यह जुड़ाव निरंतर बना रहे। आइए शुरू करते हैं। साथियों, तुलसीकृत रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि कीन विविध तप तीनहु भाई, परम उग्रसो बरन न जाई। रावण, कुंभकर्ण और उनके सौतेले छोटे भाई विभीषण तीनों ने शक्तियां प्राप्त करने हेतु ब्रह्मा जी की उग्र तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके निकट आए और कहा कि मैं आपकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लो। रावण ने कहा कि मैं अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह असंभव है, अमरता का वरदान हमारी सामर्थ्य के बाहर है, लेकिन हम तुम्हें अमरता जैसा ही कुछ और दे सकते हैं, सोच समझकर कुछ और मांग लो। तो रावण ने कहा कि हम काहू के मरहि न मारें, बानर मनुज जात दुई बारें। बानर और मनुष्य को छोड़कर मुझे कोई और न मार सके। रावण ये जानता था कि बानर और मनुष्य तो राक्षसों के भोजन है। यही गलती कर दी रावण ने। ब्रह्मा जी ने ऐब मस्तु कह दिया। रावण को वरदान देने के बाद ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास पहुंचे। जब ब्रह्मा जी की दृष्टि कुंभकर्ण पर पड़ी तो उसका विशालकाय शरीर देखकर ब्रह्मा जी ने विचार किया कि यदि ये नित्य आहार करेगा तो संपूर्ण सृष्टि का शीघ्र ही विनाश हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सरस्वती का आवाहन किया और सरस्वती को बुलाकर कहा कि इसकी जिह्वा पर बैठ जाओ ताकि ये जो मांगना चाहता है वो न मांग पाए। सरस्वती ने कुंभकर्ण की मति फेर दी और कुंभकर्ण ने 6 मास की गहरी निद्रा में सोने का वरदान मांग लिया। यही तो ब्रह्मा जी चाहते थे। कुंभकर्ण को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने ब्रह्मा जी से अनुनय विनय की और कहा कि मैं 1 दिन सोना और 6 महीने जागना मांगना चाहता था, लेकिन मुंह से उल्टा निकल गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, वरदान एक बार ही मिलता है। यदि तुम फिर से वरदान चाहते हो तो फिर मेरी तपस्या करो। अब तपस्या कौन करे? वरदान ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। नींद से कुंभकर्ण की आंखें बंद होने लगी और अंत में गए विभीषण पास, मुनि कहे हु पुत्र वर मांग, ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। अंत में ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए। विभीषण ने भगवान के श्री चरणों की भक्ति मांग ली। ये कथा आप सभी जानते हैं, श्री रामचरितमानस में लिखी हुई है, लेकिन अब हम आपको उस कथा के बारे में बता रहे हैं जो आपने नहीं सुनी, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। साथियों, आप ये नहीं जानते कि ब्रह्मा जी ने जिस समय रावण को वरदान दिया तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर उस समय रावण को एक दिव्य बाण भी प्रदान किया और कहा कि इस बाण को कहीं छुपा कर रख देना, क्योंकि इसी बाण से तेरी मृत्यु होने वाली है। रावण ने वह बाण अपने महल में शयन कक्ष के एक खंबे में छुपा दिया। इस दिव्य बाण के रहस्य को रावण और सिर्फ उसकी पत्नी मंदोदरी ही जानते थे और कोई नहीं जानता था। जब तक यह दिव्य बाण सुरक्षित रहता तब तक रावण को कोई भी नहीं मार सकता था।
अब आइए हम आपको वो कहानी बताते हैं जिसमें मंदोदरी रावण की मृत्यु का असली कारण बनी। साथियों, जब राम रावण युद्ध होता है तो भगवान श्री राम बार बार उसके 10 सिर और 20 भुजाओं को काटते हैं, लेकिन उसके सिर और भुजाएं फिर उत्पन्न हो जाते हैं। भगवान श्री राम युद्ध करते करते आखिर थक गए। राम जी ने हताश होकर विभीषण की ओर देखा कि शायद विभीषण इसकी मृत्यु के संबंध में कुछ जानते हों, शायद विभीषण रावण की मृत्यु का रहस्य बता दे। लेकिन विभीषण ने मन में विचार किया। क्या विचार किया? विभीषण उस समय सोचते हैं कि सोचा खोलूंगा भेद नहीं, इसमें ही आज भलाई है। कैसा ही भला बुरा है, पर आखिर में मेरा भाई है। जैसा भी है, अच्छा है या बुरा है तो मेरा भाई ही। भले ही नीति की बात करने पर और सीता जी को लौटाने की बात करने पर इसने मुझे लात मारकर लंका से निकाल दिया, लेकिन कोई बात नहीं, आखिर में मेरा भाई ही है। मैं रावण की मृत्यु का रहस्य और कारण जानता हूं, किंतु भगवान को इस बारे में कभी नहीं बताऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा विचार कर विभीषण ने श्री राम को कुछ नहीं बताया। इधर तो विभीषण ऐसा सोच रहे हैं और उधर रावण ने जब विभीषण को भगवान श्री राम के साथ देखा तो उसे क्रोध आ गया। इधर विभीषण में जगा जब भाई का प्यार, उधर दशानन के उठा मन में एक विचार। रावण के मन में एक विचार आया कि मेरा भाई विभीषण मेरी मृत्यु का रहस्य जानता है। अगर इसने कहीं मेरी मृत्यु का रहस्य तपस्वियों को बता दिया तो मैं मारा जाऊंगा। ये मेरी मृत्यु का रहस्य राम को बता सकता है, इसलिए राम और लक्ष्मण से पहले मुझे इसी को समाप्त कर देना चाहिए। विचार कर रावण विभीषण का वध करने के लिए जैसे ही उसकी ओर दौड़ता है, तभी बीच में भगवान श्री राम आ जाते हैं और विभीषण को भगवान श्री राम बचा लेते हैं। छोड़ा भाई की तरफ शक्ति बाण तत्काल, तभी बीच में आ गए कौशल्या के लाल। अब विभीषण को लगा कि मैं तो राम से रावण की मृत्यु का रहस्य छुपा रहा था, मैं तो इसे आज भी अपना प्रिय भाई मान रहा था, लेकिन ये रावण तो मेरा ही वध करना चाहता है। अब यदि मैंने श्री राम को इसकी मृत्यु के बारे में नहीं बताया तो ये मुझे समाप्त कर देगा, मुझे मार देगा। साथियों, आखिर में मजबूर होकर विभीषण श्री राम जी से कहते हैं कि प्रभु, नाभि कुंड पीयूष बसे याके, नाथ जियत रावण बल ताके। प्रभु, इसकी नाभि में अमृत है, इसलिए इसे नहीं मारा जा सकता। और साथियों, उसने वो विचित्र बात भी भगवान को बता दी जो आपको नहीं पता होगी। उसने बताया कि इसकी नाभि के अमृत को सुखाने के लिए एक दिव्य बाण की आवश्यकता है। वह दिव्य बाण ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर रावण को दिया था और रावण के ही पास है, लेकिन उस दिव्य बाण के विषय में इसकी पत्नी मंदोदरी और स्वयं रावण के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ रखा हुआ है। जब तक वह दिव्य बाण प्राप्त नहीं हो जाता तब तक इसको कोई भी नहीं मार सकता है। इसीलिए यदि रावण का आप अंत करना चाहते हैं तो तत्काल किसी भी सूरत उस दिव्य बाण को हासिल करने की कोशिश कीजिए, उसके बिना इसकी मृत्यु असंभव है। अब दिव्य बाण कौन लाए? आप जानते हैं कि जिस काम को कोई नहीं कर सकता, उस असंभव से असंभव कार्य को भी श्री हनुमान जी पूरा करते हैं। तब श्री राम जी के सचिव श्री जामवंत ने हनुमान जी को यह जिम्मेदारी दी कि वह बाण आपको लाना है। साथियों, श्री जामवंत जी की आज्ञा पाकर अब हनुमान जी ने ज्योतिषी का रूप बनाया और लंका नगरी में पहुंच गए। कहा जाता है कि त्रिकालज्ञ श्री हनुमान जी राक्षसों की हस्तरेखा देख देख कर उनका भविष्य बताने लगे। साथियों, देखते ही देखते पूरी लंका नगरी में यह चर्चा फैल गई कि एक ज्योतिषी है जो सबके बारे में सब कुछ सच सच बता रहा है। उड़ते उड़ते यह समाचार मंदोदरी के पास तक पहुंचा। आप जानते हैं, राम रावण युद्ध उस समय चल ही रहा था। मंदोदरी उस वक्त ये जानने को उत्सुक थी कि मेरे पति का भविष्य क्या होगा और विजयश्री किसको मिलेगी। इस युद्ध में कौन जीतेगा, श्री राम या मेरे पति रावण। सो इसी बात को जानने के लिए मंदोदरी ने ज्योतिषी बने श्री हनुमान जी को अपने महल में बुला लिया।
श्री हनुमान जी ने रावण के बहुत सारे अनसुने रहस्य मंदोदरी को बताए जो बिल्कुल सच थे। जब रावण के बारे में कुछ ऐसे गहरे राज श्री हनुमान जी ने बताए तो मंदोदरी को श्री हनुमान जी पर पूरी तरह से विश्वास हो गया। अब श्री हनुमान जी ने मंदोदरी से कहा कि तुम्हारे पति की मृत्यु ब्रह्मा जी द्वारा प्रदत्त एक बाण से होनी है। इस समय वो बाण असुरक्षित स्थान पर रखा हुआ है, अतः उसको तत्काल किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो ताकि तुम्हारे पति की मृत्यु न हो सके। वह बाण इस समय असुरक्षित है, वह बाण इस समय कहाँ है? यह सुनकर तो मंदोदरी अबाक रह गई, क्योंकि उस बाण के बारे में रावण और मंदोदरी के अतिरिक्त कोई तीसरा जानता ही नहीं था। मंदोदरी ने श्री हनुमान जी से कहा कि आपकी बात सत्य है, मैं जानती हूँ मेरे पति की मृत्यु ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए एक बाण से ही होनी है, लेकिन वह बाण पूरी तरह से सुरक्षित स्थान पर रखा हुआ है और किसी को भी उसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। अब श्री हनुमान जी ने कूटनीति दिखाते हुए कहा कि मैंने जितनी बातें तुम्हें बताई हैं, क्या उनमें से कोई भी बात मेरी झूठी है? मंदोदरी ने कहा कि कोई असत्य नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा कि तो ठीक ठीक समझ लो कि मेरी बाण वाली ये बात भी असत्य नहीं है। मेरा मानना है कि वह बाण असुरक्षित है। मंदोदरी श्री हनुमान जी की वाक्पटुता से प्रभावित हो गई और बोली कि वह बाण रावण के शयन कक्ष में एक खंबे में सुरक्षित है। जब हनुमान जी को बाण के बारे में पता चल गया तो हनुमान जी ने कहा तो ठीक है, वहीं रहने दो। मुझे तुम्हारे पति रावण की चिंता थी, इसलिए तसल्ली करने के लिए ही मैंने बाण के विषय में तुमसे पूछा था। अब सुनो, इसके बारे में अब किसी को भी इस विषय में कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए। मंदोदरी ने वादा किया और कहा कि मैंने कभी किसी को इस बात की आज तक जानकारी दी ही नहीं है। इस प्रकार साथियों, हनुमान जी को उस बाण के विषय में पता चल गया और उन्होंने रावण के शयन कक्ष से वह बाण लाकर भगवान श्री राम को दे दिया। अगले दिन राम रावण युद्ध हुआ। खेच सरासन श्रवण लग छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। कानों तक खींचकर भगवान श्री राम ने एक साथ 31 बाणों का प्रयोग किया। 10 बाणों से उसके 10 सिर काटे, 20 बाणों से 20 भुजाएं काट डाली मानो काल सर्प हों, और एक उस दिव्य बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। सिरों और भुजाओं रहित रावण का धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिलने लगी। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण का धड़ भालू और बानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और इस प्रकार रावण का अंत हुआ। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कहीं न कहीं जाने अनजाने में मंदोदरी से भी गलती हुई। मंदोदरी ने अनजाने में हनुमान जी को उस दिव्य बाण के बारे में जानकारी दे दी। विभीषण के साथ साथ इस प्रकार मंदोदरी भी रावण की मृत्यु में भागीदार हो गई। साथियों, हमारे चैनल पर एक और वीडियो है, रामायण काल के चौंकाने वाले 14 रहस्य, 14 मिस्ट्रीज ऑफ रामायण पीरियड। इस वीडियो में राम कथा से जुड़े हुए 14 ऐसे ही रहस्य बड़े रोचक ढंग से बताए गए हैं। आप चैनल पेज पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसे देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। आज के लिए इतना ही। इससे अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रावण की पत्नी मंदोदरी कौन थी, रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। इस वीडियो में रावण की पत्नी मंदोदरी के बारे में सब कुछ बहुत रोचक तरीके से बताया गया है। मंदोदरी का जन्म कैसे हुआ, श्राप किसने दिया, सब कुछ देखना ना भूलें। जाने से पहले वीडियो लाइक कर दें, कमेंट में सीताराम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा और आपका यह जुड़ाव निरंतर बना रहे। इसी के साथ आज चाहते हैं आपसे विदा। आप सभी स्वस्थ, सुखी और प्रसन्न रहें। हम आपके लंबे, सुखद और मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। आप सभी को हमारी ओर से जय जय श्री सीताराम।